Hello students, I hope you all are fine and doing your work. Today we will read lesson 5, Footprints Without Feet of Supplementary Reader, the lesson after which the book has been named. The book's name is also Footprints Without Feet. It has been named after this lesson. Footprints Without Feet is about a scientist. A साइंस फिक्शन होता है काल्पनिक कहानी, और साइंस फिक्शन जिसमें साइंटिफिक चीज़ें इन्वॉल्व हों. अभी साइंस फिक्शन कैसे है? ये कहानी है एक साइंटिस्ट ग्रिफिन की. ग्रिफिन जो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बट ही वॉज नॉट अ लॉफुल पर्सन. लॉफुल मतलब कानून को मानने वाला, लॉ अबाइडिंग पर्सन बोलते हैं हम उसे. उसने क्या किया ग्रिफिन ने? ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन विच कुड मेक अ पर्सन इनविजिबल. ऐसी एक दवाई खोज ली जिससे कोई व्यक्ति इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा. वो व्यक्ति तो होगा लेकिन अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा. बट the person could be invisible only after taking off his clothes. लेकिन वो केवल तभी हो सकता है, मतलब अगर उस व्यक्ति के बदन पर कपड़े हैं तो वो कपड़े दिखाई देंगे लेकिन वो इंसान दिखाई नहीं देगा. उन कपड़ों की वजह से पता लगेगा कि यहाँ कोई है, लेकिन वो व्यक्ति दिखाई नहीं देगा. तो अब उसने ट्राई करने के लिए क्या किया? उसने खुद से उस ड्रग्स को, उस दवाई को स्विलो कर लिया, निगल लिया. अब वो डिसअपियर तो हो गए, इनविजिबल तो हो गए. डिसअपियर नहीं कहना चाहिए, इनविजिबल तो हो गए, लेकिन उन्हें अब ये समझ में नहीं आया था कि वो वापस कैसे आए. ऐसा कुछ नहीं बना पाए थे वो. तो अब इस लेसन को पढ़ते हैं. दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन नेम्ड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. कि पाँव तो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन फुटप्रिंट्स आ रहे हैं. जैसे हमारे पैर गंदे हो जाते हैं, कीचड़ में हो जाएं, तो उनके प्रिंट्स, उनके निशान बन जाते हैं. लेकिन ऐसे कुछ निशान तो बन रहे हैं लेकिन पाँव दिखाई नहीं दे रहे. अब समझ में आ गया क्यों है इस लेसन का नाम ये. नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द बुक. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. टू बॉयज, दो लड़के, स्टार्टेड सरप्राइज, हैरान, बहुत ज़्यादा हैरान हुए. क्या देखकर? फ्रेश, अभी अभी कुछ बने हुए मडी, कीचड़ के इम्प्रिंट्स, निशान. एक पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पाँव, जूतों के निशान नहीं थे, पाँव के निशान थे. एक किसी के पाँव के निशान दिखाई दे रहे थे जो अभी कीचड़ के बनते जा रहे थे. वेयर वॉज अ बेयर फुटेड मैन, what was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? कि आखिर एक नंगे पैर वाला व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ. नंगे पैर के अलावा उन्हें हैरानी किस बात की हुई? वेयर वॉज द मैन, आखिर वो व्यक्ति ही कहाँ है? उन्हें तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ पाँव बनते हुए दिखाई दे रहे थे, निशान बनते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहाँ से, कैसे? एज दे गेज्ड, वो गेज होता है ध्यान से देखना, देख ही रहे थे कि तभी यह रिमार्केबल साइट मिट देयर आइज. एक हैरान कर देने वाला दृश्य उन्होंने देखा. क्या देखा? अब फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. कोई नहीं दिखाई दे रहा उन्हें, लेकिन अचानक से एक निशान पैर का फिर बना. दे वर सरप्राइज्ड. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. इस तरह से एक के बाद एक फुटप्रिंट्स बनते गए, यानी कोई चल रहा है. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. उन्होंने देखा कि कोई ऐसे निशान है पैरों के जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, कोई इंसान, और गली की तरफ जा रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा. द बॉयज़ फॉलोड. हैरानी में, सरप्राइज में उन बच्चों ने उस निशान का पीछा किया. फिसिनेटेड होता है किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड होना, सरप्राइज्ड होना, ठीक है. दे वर सरप्राइजिंगली अट्रैक्टेड until the muddy impressions became fainter and fainter, at last disappeared together. क्योंकि धीरे धीरे वो निशान खत्म हो जाएगा. जैसे ही पैरों से कीचड़ खत्म होगा वो निशान नहीं बनेंगे. अब उन्होंने, उन दोनों लड़कों ने उस निशान का पीछा किया, उन पैरों का, फुटप्रिंट्स का पीछा किया, जब तक वो धीरे धीरे गायब ना हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ.
राइटर कहते हैं इसकी बड़ी सिंपल सी है एक्सप्लेनेशन। क्या? द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। अब आप यहाँ क्वेश्चंस मार्क करते हुए चलें। एक, why were the two boys surprised? Why were the two boys surprised? They were surprised to see muddy imprints of bare feet, but nobody was there। ठीक है, nobody was there। तो एक तो ये। दूसरा, what was the mystery? Actually, who were the boys following? Bewildered, surprised, हैरान। Actually, who were they following? Who were the bewildered boys following? They were following a scientist। वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक ऐसी डिस्कवरी की थी, ऐसी दवाई की खोज की थी जिससे ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट बन सकती थी, यानी आर पार दिखाई देता था। इनविजिबल हो गया वो व्यक्ति, दिखाई नहीं दे रहा, बट इट वॉज स्टिल देयर। ग्रिफिन, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। अब ये कोई ऐसी दवाई नहीं हो सकती, कोई ऐसा खोज नहीं हो सकता जो एकदम से तुक्के से बन जाए। बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस व्यक्ति ने किए टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, ये साबित करने के लिए कि इंसान गायब हो सकता है, यानी अदृश्य हो सकता है। गायब नहीं कहना चाहिए, अदृश्य, दिखाई ना दे, इनविजिबल हो जाए। फाइनली अब उसको साबित करने के लिए ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। स्वेलो होता है निगल लेना, निगल जाना। उसने कुछ रेयर विच इज़ नॉट इजीली अवेलेबल, दुर्लभ जिसे हम कहें, ड्रग्स, दवाइयों के लिए ड्रग्स वर्ड यूज़ किया जाता है, ध्यान रखें। कुछ उसने दवाइयाँ स्विलो की और उसकी वजह से क्या हुआ? हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई, इनविजिबल हो गई, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, एक ग्लास की शीट की तरह। जैसे ग्लास होता है, आर पार दिखाई देता है लेकिन वो वहाँ है, अगर आप उससे टकराएं तो आपको महसूस होगा कि हाँ यहाँ ग्लास है। तो ऐसे ही वो हो गए। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, ग्लास की तरह ही सॉलिड भी था, यानी द पर्सन वॉज देयर बट हैड बिकम इनविजिबल। ओके, नाउ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, Griffin was rather a lawless person। This line is important because it comes as a long question। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है कि ग्रिफिन, हालांकि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बट ही वॉज अ लॉलेस, कानून को ना मानने वाले व्यक्ति। अब ये तो एक ऐसी खोज है जो देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, जो हमारे लिए बहुत, हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन नहीं, ग्रिफिन तो एक लॉलेस व्यक्ति थे, कानून को मानने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को मिसयूज़ किया, गलत फ़ायदा उठाया। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके लैंडलॉर्ड उसे पसंद नहीं करते थे। बेसिकली ये जो लेसन है ना, दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है, एक हिस्सा है H.G. वेल्स की एक फेमस नॉवल है द इनविजिबल मैन, उसी से लिया गया है, उसी से इंस्पायर्ड है। उनके लैंडलॉर्ड, यानी वो किराए के मकान में रहते थे, तो जो लैंडलॉर्ड थे वो उसे पसंद नहीं करते क्योंकि बड़े ही अजीब से व्यक्ति थे। एंड ही ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट होता है किसी को बाहर निकालना, इजेक्ट बाहर निकालना यानी आउट करना, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए कह रहे थे। इसीलिए इन रिवेंज उसने बदला लेने के लिए क्या किया, जैसे ही वो इनविजिबल हो गए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। एक तो उन्होंने क्या किया, लॉलेस क्या काम किया, अपने लैंडलॉर्ड जिस घर में वो रह रहे थे उस घर में आग लगा दी। नाउ टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, ताकि कोई उसे ना देखे, तो वो डिसअपियर हो गए, कपड़े निकाले और गायब हो गए। दस it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। अब जो उन्होंने देखा, एक मकान की सीढ़ियों से उतर रहे थे, ग्रिफिन अभी उस घर में आग लगा कर आए थे। अब इस तरह से वो अब जिस घर में रह रहे थे उसे तो आग लगा दी। नाउ ही वॉज होमलेस वॉन्डरर, घूमने वाला, विदाउट क्लोथ, सर्दी का मौसम था लंदन में, जनवरी का मौसम है, ये जनवरी का महीना है, तो बहुत सर्दी थी, कपड़े भी नहीं थे उनके बदन पर, पैसे भी नहीं है उनके पास, बिल्कुल इनविजिबल। अंटिल अब गलती से उनका पाँव कीचड़ में चला गया, जूते भी नहीं पहन सकते थे,
तो फुटप्रिंट्स बन गए और 2 लड़कों ने उन्हें देख लिया। ही एस्केप्ड ईजिली एनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड द फुटप्रिंट्स इन लंदन। लेकिन उन बच्चों से तो, उन दोनों लड़कों से तो बच गए, लेकिन आगे क्या हुआ? अब क्योंकि सर्दी का मौसम है, ग्रिफिन हैड नो क्लोथ्स नो मनी वेयर टू गो, बाहर भी नहीं घूम सकते। ऑल्दो ही वॉज इनविजिबल बट स्टिल ही कुड फील, उन्हें महसूस तो होता था, अब सर्दी है तो उन्हें सर्दी फील हो रही है। सो विल कंटिन्यू इट टुमारो, बाय देन रीड इट अप टू हियर। थैंक यू।